नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। निर्वाचन कार्य में लापरवाही, 2 सहायक अध्यापक निलंबित। 125 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के बाद 65 भवन स्वामियों को नोटिस जारी। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एक्शन, जंगल सुभान अली और जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में कई एकड़ भूमि मुक्त कराई गई। जंगल कौड़िया फ्लाईओवर में आई दरारों की जांच के लिए दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम गोरखपुर पहुंची। मेडिकल कॉलेज में कार्डियक सर्जन की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, जल्द मिलेगी हृदय सर्जरी की सुविधा। एम्स में रेफर किए गए मरीजों के लिए पर्चा बनाने का समय बढ़ाकर दोपहर 12 बजे तक किया गया। दिव्य चित्रगुप्त महायज्ञ का भव्य आयोजन गोरखपुर में 11 से 15 दिसंबर तक होगा। तो ये थी सुर्खियां। चलिए अब शुरुआत करते हैं शहर की बड़ी खबरों के साथ। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ के रूप में लापरवाही बरतने पर 2 सहायक अध्यापकों को निलंबित कर दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलम सिंह ने सहायक अध्यापक अरुण त्रिपाठी और शिव कुमार उमर को वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में निलंबित किया। इसके अतिरिक्त 3 शिक्षा मित्रों रेणु श्रीवास्तव, अर्चना और सुनीता से भी इसी मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत प्रशासन ने दावा किया है कि 70% घरों तक गणना प्रपत्र पहुंचा दिए गए हैं। डीएम दीपक मीणा ने निर्देश दिया है कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में 2 स्थानों पर है, वे केवल अपने वर्तमान निवास स्थान से संबंधित प्रपत्र ही भरें। एम्स गोरखपुर ने मरीजों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब शनिवार को रेफर किए गए मरीजों के लिए पर्चा बनाने का समय दोपहर 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। अब डॉक्टर दोपहर 2 बजे तक मरीजों का परीक्षण करेंगे। हालांकि सामान्य मरीजों के लिए पर्चा बनवाने का समय पूर्वार्ध 11 बजे तक ही रहेगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हृदय रोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। कार्डियक सर्जन की कमी के कारण बंद पड़ी हृदय सर्जरी की सुविधा जल्द ही फिर से शुरू हो सकती है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रामकुमार जायसवाल ने बताया कि सर्जन की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र भेजा जा चुका है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। सर्व समाज द्वारा गोरखपुर में पहली बार 5 दिवसीय दिव्य चित्रगुप्त महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 11 से 15 दिसंबर तक बरगदवा सोनौली रोड स्थित एक निजी रिजॉर्ट में होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश श्रीवास्तव और मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस महायज्ञ में देश भर से संत और विद्वान शामिल होंगे। कार्यक्रम में पद्मश्री नृत्यांगना नलिनी दरालनी सहित कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जंगल सुभान अली और जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में बिना तलपट मानचित्र की मंजूरी के विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई में जंगल सुभान अली में लगभग 1 एकड़ और जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में लगभग 4 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया। रेस्टोरेंट में आग लगने की घटना के बाद गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के चारों जोन में अस्पतालों, होटलों और रेस्टोरेंट सहित कुल 125 व्यावसायिक भवनों का निरीक्षण किया। 65 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच में ये पाया गया कि अधिकांश प्रतिष्ठानों में आवासीय मानचित्र के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। जंगल कौड़िया फ्लाईओवर में आई दरारों की जांच और उसकी भार क्षमता का परीक्षण करने के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ टीम गोरखपुर पहुंची है। ये टीम 1 सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एनएचएआई और कार्यदायी संस्था पीएनसी इंफ्राटेक के अधिकारियों ने कहा है कि आवागमन पूरी तरह सुरक्षित है। यातायात माह के अंतर्गत शहर पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एक विशेष जांच अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न उल्लंघनों के लिए कुल 781 वाहनों का चालान किया गया। रेलवे स्टेशन पर पार्सल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 7 पर ट्रेनों से उतारे गए पार्सल 3 घंटे से अधिक समय तक पड़े रहे। रेलवे के नियम के अनुसार पार्सल को आधे घंटे के भीतर प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाना चाहिए। भारतीय चिकित्सा संघ की गोरखपुर शाखा की नई कार्यकारिणी का चुनाव 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष सहित लगभग 22 पदों के लिए चुनाव होंगे। गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित प्रगति लॉन में एक तिलक समारोह के दौरान चोरी की बड़ी वारदात हुई। एक अज्ञात युवक भीड़ का फायदा उठाकर स्टेज पर रखा बैग लेकर फरार हो गया, जिसमें लाखों के गहने और लगभग 1.5 लाख रुपए नकद थे। ये घटना सौरभ श्रीवास्तव के भाई शिशिर श्रीवास्तव के तिलक समारोह में हुई। झारखंड के निवासी शशि शेखर से शेयर मार्केट और सोने में निवेश के नाम पर 6 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने गुलरिहा में ट्रेड आस्था समूह के नाम से एक ट्रेडिंग कंपनी खोलकर इस वारदात को अंजाम दिया और बाद में कंपनी बंद कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कंपनी का सीएमडी विश्वजीत श्रीवास्तव विदेश भागने की फिराक में है। इंश्योरेंस ठगी मामले की जांच कर रही पुलिस ने भटहट स्थित एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर को हिरासत में लिया है।
डॉक्टर पर आरोप है कि उसने बिना मरीज भर्ती किए फर्जी बीमा और आयुष्मान कार्ड के क्लेम पास कराए। ये डॉक्टर पूर्व में डिसेंट अस्पताल में काम करता था। बड़हलगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने बलिया से फोन पर उसे 3 तलाक दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत ससुराल के 11 लोगों के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ हमारा सुबह का ये न्यूज़ बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गो गोरखपुर रेडियो से जुड़े रहें और हमारे नियमित श्रोता बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।